अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फर्स्ट ईयर फिज़िक्स हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ जी एट डेप्थ, यानी जब हम ज़मीन की गहराई में जाते हैं तो जी की वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है। लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि भाई जब हम ज़मीन से यानी कि ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, तो न्यूमेरिकल के थ्रू देख लेता। अब हम देखते हैं कि अब हम ज़मीन की गहराई में अगर जाएंगे तो जी की वैल्यू में तब्दीली आई, क्या तब्दीली आएगी, बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा। तो उससे पहले जो है हम देखते हैं, सपोज अ बॉडी हैविंग मास एम। हम सपोज करते हैं कि भाई एक बॉडी है, उसका मास एम है, इस प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, उसे हमने रखा हुआ है अर्थ की सरफेस पर। उसका जो मास है वो मास ऑफ अर्थ एम ई है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है, और कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अर्थ की सरफेस पर क्या होता है, जी इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो अब आप ज़रा इसको गौर से देखिएगा, डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। हम सपोज करते हैं कि भाई ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से जो यहाँ तक का फासला, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 ही होती है ना। तो ये जो फासला है ना, अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से आ रहे हैं नीचे खुदाई करते हुए। तो कोई बंदा यहाँ से खुदाई करके यहाँ तक आ गया, तो ये क्या हो गया भाई, डेप्थ में आ गया ना। डी का मतलब डेप्थ में, गहराई में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर जो सेंटर तक का फासला है वो तो नॉर्मल हमारा रेडियस ऑफ अर्थ ही होता है। अब ये मुझे बताएं कि ये क्या होगा, ये वाला, ये जो फासला बच गया ये क्या होगा। ये फासला पता है क्या होगा, आर ई में से डी को माइनस कर दो तो ये फासला आ जाएगा आपके पास। तो इस फासले को हम कह देते हैं आर ई माइनस डी। अब इसको ज़रा देखते हैं मज़ीद आगे। तो हमने डेंसिटी का एक फार्मूला डिस्कस किया था, रॉ बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, डेंसिटी का फार्मूला ये होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे अर्थ की तो यहाँ पे छोटा सा ई लगाना पड़ेगा, मास ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ अर्थ जो है हमने क्या किया भाई, इसके नीचे वॉल्यूम ऑफ अर्थ मौजूद है, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। लेकिन हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ अर्थ बराबर होता है 4/3 पाई आर ई क्यूब। क्यों ऐसा ये फार्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि भाई ये जो अर्थ है ना वो क्या है, स्फेरिकल शेप में है। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं वॉल्यूम का। अब इस वाले जो पूरे फार्मूले में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ अर्थ की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 4/3 पाई आर ई क्यूब, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो हमने क्या किया, इसको सीधा करके लिखा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ की जगह पे क्या लिखा, 4/3 पाई आर ई क्यूब, और डेंसिटी ऑफ अर्थ ऐसे ही लिख दिया हमने। अब हम वैल्यूज़ जो हैं उसको पुट करने जा रहे हैं किसमें, ये जो हमने फार्मूला देखा था ना, जी इक्वल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, इसमें जो है हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे किसकी, मास ऑफ अर्थ की। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू तो आ गई। तो हमने देखा भाई जी बराबर होता है किसके, जी अपॉन आर ई। एम ई की जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे पूरी की पूरी, यानी मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो इस वजह से हमने मल्टीप्लाई करके इसके साथ लिखने के बजाय थोड़ा सा साइड पे करके लिख दिया। अब ऊपर आर ई क्यूब है, नीचे आर ई स्क्वायर है, ये दो से कट जाएंगे, ऊपर एक बच जाएगा। तो कैसे होगा भाई, g इक्वल 4/3 हो गया, और g बच गया कैपिटल, पाए बच गया, एक आर ई बच गया, और डेंसिटी ऑफ अर्थ। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करके दिखा दूँ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जब हम बात करेंगे डेप्थ की बात करेंगे, तो डेप्थ के लिए क्या होगा, डेप्थ के लिए जो है हम देखेंगे सिंपल, डी का मतलब डेप्थ, 4/3 जी पाए। फिर उसके बाद हमारे पास जो था आर ई था, रेडियस ऑफ अर्थ था। लेकिन डेप्थ की अगर हम बात करेंगे ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ बराबर किसके हो जाएगा, आर ई माइनस डी के। तो रेडियस ऑफ अर्थ की जगह क्या लिखेंगे, आर ई माइनस डी। तो यहाँ पे लिख दिया भाई आर ई माइनस डी। डेंसिटी ऑफ अर्थ वैसे ही सेम इसी फॉर्मूले को हमने ऐसे लिख दिया, आर ई की जगह आर ई माइनस डी।
फिर उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, तो डिवाइड करने का तरीका क्या है, इक्वल का साइन डाला आपने, फिर उसके बाद ये पर का साइन दोनों साइड्स पे डाल दिया। सबसे पहले आपने देखना है कि भाई इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे क्या है, तो 2 को डिवाइड करना है ना, पहले ये है जी डी, तो आपने जी डी लिखा, फिर उसके बाद इसके क्या है लेफ्ट साइड पे जी, इसको नीचे लिख दिया। अब इक्वेशन 2 के राइट साइड पे जो पूरी की पूरी रकम हमने यहाँ पे लिख दी, और इक्वेशन 1 की जो राइट साइड पे रकम है उसको नीचे लिख दिया। जो जो चीज़ें सेम है उसे हमने कट कर दिया, ये डेंसिटीज कट हो गई, फिर उसके बाद जी की वैल्यू भी कट होगी, पाई की वैल्यू कट हो गई, 4/3 भी कट होगी, सिर्फ और सिर्फ बच गया हमारे पास आर ई माइनस डी अपॉन आर ई बच गया। फिर उसके बाद ये तो जी डी अपॉन जी ऐसे ही रहा, लेकिन ये आर ई जो है ना ये दोनों रकमों के साथ है, तो क्यों ना हम इसे अलग अलग करके दोनों के साथ ही लिख देना। तो आर ई इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया। इससे ये बेनिफिट हुआ कि आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, 1 बच गया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि नीचे जो है हमें जी डी का फार्मूला बनाना है। डिवाइड में जी है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो इस वाली चीज़ को हम, इस वाली टर्म्स को हम क्या कर देंगे ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला हमारा बन गया, जी डी बराबर होता है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई के। आई होप आपको समझ में आया होगा।